हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, क्योंकि डीआरडीओ से संबंधित प्रश्न जो है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस करंट अफेयर्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीआरडीओ है क्या एक्चुअली में। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है और भारत की रक्षा तकनीकी को मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका है। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इस वीडियो का किन्हीं को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके, उससे जुड़ के आप इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में प्ले लिस्ट एक बना हुआ है स्टैटिक जीके करके। ओके, वहाँ पे जाइएगा, तभी इससे पहले जो टॉपिक हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, ओके, वर्ल्ड बैंक के बारे में, एडीबी के बारे में, इसरो के बारे में है, नासा के बारे में, सारे टॉपिक इसमें कवर हुआ है। ठीक है, आप उसमें जाके इस पूरा प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले समझते हैं डीआरडीओ है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, इसको सबसे पहले याद रख लीजिएगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये देखिए, ये अब समझते हैं डीआरडीओ है क्या। ठीक है, देखिए, यह भारत सरकार का जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली और उपकरण उपलब्ध कराना। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को आधुनिक हथियार, मिसाइल, रडार, युद्धक वाहन और अन्य जो रक्षा तकनीकी उपलब्ध कराने का काम जो है ये डीआरडीओ करता है। ठीक है, पहले भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी पर काफ़ी निर्भर था, लेकिन जब डीआरडीओ की वजह से आज जो भारत आत्मनिर्भर रक्षा तकनीकी की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं, इसकी मुख्य जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को, और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो करने वाले थे हमारे सबसे महान वैज्ञानिक और हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे। डॉक्टर एपीजे, इसमें मिस हो गया, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कि इनका जो स्थापना, जो डीआरडीओ की जो स्थापना किया था ना, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किए थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बारे में समझते हैं, इसकी स्थापना क्या हुआ 1 जनवरी 1958। इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली, भारत में इसका मेन मुख्यालय है। ठीक है, हेड क्वार्टर है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, रक्षा मंत्रालय। और जो रक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत है, भारत सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय था, उसके अंतर्गत ये डीआरडीओ था। ठीक है, इसमें कर्मचारी लगभग अभी 50,000 से प्लस कर्मचारी या वैज्ञानिक इसको बोल सकते हैं, अभियंता, इंजीनियर्स बोल सकते हैं, और तकनीकी स्टाफ जो है वर्किंग है अभी। ठीक है, इसके अभी कितने लेबोरेटरी टोटल अभी है, अभी 50 से प्लस इनके लेबोरेटरी। इसमें कुछ हम लोग लेबोरेटरी भी देखेंगे, इसमें इनके कितने लेबोरेटरी अभी फिलहाल कुछ जो है मेन लेबोरेटरी देख लेंगे। ठीक है, 4-5 को। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजेश कुमार सिंह है, अभी वर्तमान में है। ठीक है, और इनका कार्यभार कब से शुरू हुआ है, 1 जून 2026 यानी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं दृष्टि, मिशन और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, समझ गया। तो डीआरडीओ का विजन क्या है, डीआरडीओ का विजन ये है कि आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत भारत को रक्षा मजबूत बनाना है। ठीक है, और इसका मिशन क्या है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर भारतीय सशस्त्र सेनाओं की परिचालन क्षमता में वृद्धि कराना है। ठीक है, मिशन है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए, मुख्य उद्देश्य इसका है कि आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का अनुसंधान एवं विकास करना है, स्वदेशी प्रणालियों और उत्पादकों का निर्माण एवं उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद क्या, भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी उद्यमिता का बनाना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब समझते हैं डीआरडीओ की संरचना के बारे में। देखिए, डीआरडीओ की डीआरडीओ के कई अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि एरोनॉटिक्स में काम करता है, मिसाइल एंड वेपन्स में काम करता है। ठीक है, मिसाइल एंड वेपन्स में। ठीक है, समझ गए क्या। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। ठीक है, कॉम्बैट व्हीकल्स में। ठीक है, यानी युद्धक वाहन जो होती है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये सब जीवन वैज्ञानिक में, नौसेना प्रणाली में, ठीक है ना, आर्मामेंट्स में। ठीक है क्या। अब आते हैं डीआरडीओ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पर। एग्जाम में यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसकी उपलब्धि के बारे में, यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। ठीक है, देखिए, अभी अग्नि मिसाइल का जो है, अग्नि मिसाइल 1, 2, 3, 4 एंड अभी 5 तक आ चुके हैं। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल का देखिए काम क्या है कि अग्नि जो है भारत की बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है। ठीक है,
इसमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 शामिल, ठीक है। विशेष रूप से अग्नि 5 लंबी दूरी तक जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये है ना, ये इसमें परमाणु जो परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है, ठीक। अब देखिए दूसरी है पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। दूसरी है पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल में से एक माना जाता है, ठीक है। और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे किस मिसाइल को? पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। अब तीसरी है आकाश मिसाइल, ठीक है। ये है मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, यानी ये पृथ्वी पे, ये ज़मीन पे रह के ये मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है, ठीक है। ठीक है, यानी दुश्मन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को हवा में ही नष्ट कर देती है। अगर मान लीजिए ज़मीन से ये जैसे देख लेती है ये हवा में उड़ते हुए, तो उसको यहीं से ये नष्ट कर देती है, ठीक है। अब चौथी है तेजस लड़ाकू विमान, ठीक है। चौथा कौन सा है? तेजस, यानी स्वदेशी हल्का लड़ाकू ये विमान है, ठीक है। हालांकि इसका जो निर्माण है ना HAL द्वारा, मतलब हेल द्वारा किया गया है, लेकिन इसके जो विकास में जो है डीआरडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। तेजस जो है भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है ये तेजस, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तेजस के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं चौथी, सॉरी पाँचवीं देखते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। ध्रुव ये क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसका उपयोग सेना है, नौसेना, वायुसेना और आपदा राहत कार्यों में किया जाता है। कौन सा? ध्रुव हेलीकॉप्टर का, ठीक है। उसके बाद पिनाका, ठीक है। छठी कौन सी है? पिनाका, और पिनाका रॉकेट सिस्टम, ठीक है। देखिए ये जो है यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह रॉकेट लॉन्चर है एक्चुअल में, ठीक है। यह युद्ध के दौरान कम समय में बड़ी मात्रा में रॉकेट दाग सकता है, ठीक है ना। रॉकेट को ये दाग सकता है, ठीक है। अब सातवीं है अर्जुन टैंक, ठीक है। सातवीं क्या है? अर्जुन टैंक है, ठीक है। अब देखिए यह भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। यह जो है मुख्य युद्धक टैंक है ये भारत का, ठीक है। डीआरडीओ ने इसे विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके विकास में, ठीक है ना। उसके बाद है आठवीं कौन सी है? नाग मिसाइल है। देखिए नाग मिसाइल का काम किया, यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए ये बनाई गई, ठीक है। उसके बाद है वरुणास्त्र, यानी भारतीय टोरपीडो है ये। देखिए वरुणास्त्र जो है यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया स्वदेशी टॉर्पीडो। इसका क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए समुद्र के जो अंदर होता है ना सबमरीन, उसमें ये रखा हुआ रहता है तारपीडो, यानी जो जल में जो मारक क्षमता होता है ना, जल में जो करता है ये तारपीडो का काम होता है जल में करने के लिए। यानी जैसे समुद्र में आपका यहाँ पे जहाज, एक जहाज यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ से नीचे मार दिए, इस तारपीडो को छोड़ दिए, इसके जहाज को जाके यहाँ पे उड़ा देगा, ठीक है। इसी का काम होता है, तारपीडो का काम यही होता है, ठीक है। अब आते हैं, अब जो है डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला के बारे में जानते हैं, ठीक है। कुछ आपका हम आपको अभी बोले थे 50+ प्रयोगशाला इसके पास है, लेकिन अभी कुछ देख लेते हैं। जैसे AD का, इसका कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ARD का मतलब अपार्टमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुणे में है। या AD का मतलब वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु में है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डीआरडीओ को कुल 50 से अधिक प्रयोगशालाएँ देश भर में फैली हुई है, ठीक है। मेन तो यहाँ पे हम आपको इसे बता दिए, ठीक है ना। अब देखिए अब जो है डीआरडीओ और भारत के संबंध को समझते हैं, ठीक है। डीआरडीओ और भारत के संबंध को समझते हैं। नहीं देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। जो डीआरडीओ क्या करता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रिसर्च R&D करता है, नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? DPSU और निजी उद्योगों के साथ मिलकर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्टार्टअप्स, MSME और अकादमियों संस्थानों के साथ सहयोग करके नवाचार को प्रोत्साहित करता है, ठीक। आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा निर्यात बढ़ाने और भारत को रक्षा निर्माण बनाने की दिशा में कार्यरत है, ठीक है। देखिए अब जो है हाल ही में प्रमुख उपलब्धियों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही है, ठीक है। जैसे पिछले कुछ वर्षों में डीआरडीओ ने अग्नि 5 जो है अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण किए हैं, ठीक है ना। ये है कुछ जो हम लोग इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अग्नि 5 जो है मिसाइल का 2023 में जो अभी हाल ही में किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2023 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है इसका भी ये सफल परीक्षण किया। उसके बाद 2024 में देख लीजिएगा ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की किया 2024 में। लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है जो जिसका नाम है गौरव का सफल परीक्षण हुआ है 2025 में। स्वदेशी एयर इंडिपेकेट जो है प्रोपल्सन सिस्टम की उपलब्धि हुई है। देखिए जानकारी समय पर अपडेट होती रहती है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स के तौर पर मैं इसको एक बार दे दूँ, ठीक है। देखिए यही कारण है कि आज भारत जो है दुनिया की प्रमुख रक्षा तकनीकी शक्तियों में शामिल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक से एक हम लोगों के यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, जो कि डीआरडीओ इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। ओके अब देखते हैं इसमें एक बार बताइए देख लेते हैं। जैसे इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने इसका पढ़ा हूँ, इसके एक बार जो हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका एक बार कुछ इस पर रिवीजन करते हैं, ठीक है।
इसका पूरा नाम क्या है? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को थी। कौन किए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किए थे, ठीक है, कलाम साहब ने किए थे। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में है, ठीक। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, भारत सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। इसका भी करंट में चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार सिंह है, और 1 जून 2026 से ये कार्यभार संभाले, ठीक है। प्रयोगशाला भी कितने इनके? 50+ प्रयोगशाला है। कर्मचारी लगभग 50,000+ कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट ये रहा। इनका मोटो क्या है? साइंस इज द रूट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए अब करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, ठीक है। इसमें मैं अभी जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ, ठीक है। अब इसके जरिए से समझते हैं जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, उसको एक आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो वीडियो को पॉज करके आपको खुद को क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश कीजिएगा, देन आपको आंसर देखना, ठीक है। आपको बताना DRDO का फुल फॉर्म क्या है, यानी आपको DRDO का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को दिए होंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन ये, DRDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताना आपको, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय नहीं, यानी किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। DRDO किसके अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। वर्तमान 2025-26 में DRDO का अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी नहीं, कामत नहीं, डॉक्टर SA किरण कुमार नहीं, डॉक्टर अजय कुमार नहीं। एक्चुअली में कौन है अभी? ये सारे ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें इसका आंसर होगा कौन सा? राजेश कुमार सिंह, ठीक है, राजेश कुमार सिंह। ये कब से कार्यरत है? 1 जून 2026 से, सॉरी हाँ 1 जून 2026 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई है? अग्नि 5, ब्रह्मोस, नागा या उपरोक्त सभी? अग्नि 5 भी देखे थे, अग्नि सीरीज भी 1 2 3 4 5 था, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल भी इन्होंने किया, और नाग मिसाइल भी आप लोग देखे थे। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी इन्होंने ही DRDO ने ही विकसित किया है, ठीक है। तेजस किस प्रकार का स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म है? मुख्य युद्धक टैंक है? नहीं है। लड़ाकू विमान है? बताना है जल्दी से, आपको आंसर खुद को पहले करना है, ठीक है। लड़ाकू विमान या पनडुब्बी है? पनडुब्बी नहीं है। हेलीकॉप्टर नहीं है। तेजस क्या है? लड़ाकू विमान है, ठीक है, हेलीकॉप्टर नहीं है। पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है? नहीं है। युद्धपोत है? नहीं है। वायु रक्षा प्रणाली? नहीं है। ये क्या? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ये है यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, DRDO का आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोटो क्या है? जय जवान जय किसान? नहीं। विज्ञान से विकास? बताना है आपको, नहीं। आत्मनिर्भर भारत? नहीं। ये क्या है? बलम मूलम विज्ञानम, ठीक है। DRDO की लगभग कितनी प्रयोगशालाएं देश भर में कार्यरत है? 25 नहीं, 35 नहीं, 75 नहीं, यानी 50 से प्लस जो है ये कार्यरत है इसमें, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों से समझे होंगे अभी तक के इतना देर, अभी 10 से 15 मिनट में आप लोगों ने समझे होंगे कि DRDO क्या है। इसका पूरा आपको सब कुछ मिल गया कि हाँ DRDO क्या है, आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। और हमें उम्मीद है कि SSC और रेलवे जैसे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन इससे आएंगे आपसे नहीं बचेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो इसका अच्छा, इसका नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? इसका नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से जुड़ के आपको इसका नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका रिवीजन कर दे, ठीक है। और आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो स्टैटिक जीके करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें मैंने अभी जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, DRDO तभी हो ही रहा, DRDO, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसरो के बारे में मैं बताया हूँ, इसरो के बारे में भी वीडियो है, नासा के बारे में, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट का रहता है। उसके बाद आप इसको देख के पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर दो, ओके, थैंक यू।